हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जो कि क्लास 6, 7, 8 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वह यूपी बोर्ड के लिए हो चाहे वह सीबीएसई बोर्ड के लिए हो। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या है। इस नेचुरल नंबर को बोलते हैं काउंटिंग नंबर, और इसी को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इनको हम यन से प्रदर्शित करते हैं, और ये संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसे ही हम लिख सकते हैं इन संख्याओं को और भी आगे इस तरह से। ठीक है। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब इन्हीं नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जीरो को भी लिख दिया जाता है, तो ये संख्या हमारी जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या होल नंबर्स बन जाती है। इसको हम लिखते हैं डब्लू से। ये संख्या जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, और इसी तरह से इसको लिखते जाएंगे, इसीलिए डॉट डॉट कर दिया गया। और भी संख्याएं हम आगे लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर को बोलते हैं धन पूर्णांक। ये संख्याएं होती हैं, इनको आई प्लस लिखा जाता है। सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वही पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। ये संख्याएं क्या हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे ही लिखते जाएंगे। ठीक है। ऐसे भी और संख्याएं 4, 5, 6, 7, 1000, 2000, 4000 ऐसे ही लिखते जाएंगे। इनका कभी समापन नहीं होता, इसलिए डॉट डॉट कर दिया जाता है। अगली संख्या है निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर को कहते हैं ऋण पूर्णांक। जो हमारा धन पूर्णांक है इसके चिन्ह को बदल दिया जाए तो ये हो जाता है ऋण पूर्णांक। जैसे -1, -2, -3 और -4, इसी तरह से इन संख्याओं को आगे भी लिख सकते हैं। इंटीजर लिखा गया इसलिए आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, और प्लस है, प्लस में ये नंबर्स हैं इसलिए प्लस में, और यहाँ माइनस में सभी नंबर्स हैं इसलिए आई माइनस, इसीलिए ये आई माइनस लिखा गया है, जिसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। इसी प्रकार से इंटीजर होते हैं। इंटीजर में क्या होता है? जीरो भी होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है और नेगेटिव इंटीजर होता है। देख सकते हैं यहाँ जीरो है और पॉजिटिव इंटीजर है और निगेटिव इंटीजर है। ये सारी संख्याएं होती हैं। इस संख्या को हम कहते हैं इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अगर बात करें तो यहाँ हम अनंत इनफाइनाइट कह सकते हैं, और यहाँ ऐसे कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट। दो इनफाइनाइट के बीच की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? इंटीजर कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्याएं। ये संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। और साथ में कह रहे हैं जो P और Q है वो क्या हो? एक इंटीजर हो। कहने का मतलब अनंत, दोनों अनंत के बीच में हो, ये कहा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है ऋण 7। ऋण 7 आप देख रहे हैं P/Q के रूप में नहीं है, लेकिन इसको ऋण 7/1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के फॉर्म का बन जाएगा। इसी प्रकार जीरो है तो जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं। हमें कंडीशन दिया गया है Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ Q हमारा 1 हो रहा है। P से मतलब नहीं है, P 0 हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है -7, 0/1, ये सभी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्या होगी। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट के बारे में पढ़ेंगे। नोट क्या है हमारा? ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? वो पॉजिटिव इंटीजर होती हैं। 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि उसको हम 0/Q अर्थात 0/Q
एक P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से। Q इज़ एनी नॉन जीरो इंटीजर, जहाँ Q अर्थात Q का मान जो लिया जाएगा 1, वो एक नॉन जीरो है, नॉन जीरो इंटीजर है। नंबर 3, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। प्रत्येक फ्रैक्शन, प्रत्येक भिन्न क्या होती है? एक रेशनल नंबर होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अब हम सीखेंगे संख्याओं को रेखा पर प्रदर्शित करना, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमने क्या किया, एक लाइन खींच लिया इस तरह से, और इस लाइन का बीच का बिंदु ले लिया जिसको हम लिख रहे हैं 0 से, ठीक है। और उसके बाद 0 के बाद की संख्या हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे ही कहाँ तक ले गए? अनंत तक ले गए। इसी प्रकार से बाएं तरफ भी हम संख्याओं को लिखते हुए कहाँ तक ले आएंगे? अनंत तक ले आएंगे। और हमने अभी पढ़ा कि जो संख्या 1 से शुरू हो करके अनंत तक जाती है उसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर। और अगर 0 से शुरू हो करके अनंत तक जाती है तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। और इसी तरह -1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है तो उसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर। और फिर बताया गया कि 2 अनंत के बीच की जो संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं इंटीजर। कहने का मतलब इंटीजर ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 0, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, हर प्रकार की संख्याएं आती हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।